राजस्थान के विशाल थार मरुस्थल के बीचों बीच खड़ा जैसलमेर का केवल पत्थरों का बना एक दुर्ग नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और रहस्य का अद्वितीय संगम है। इसे दुनिया भर में सोनार किला कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब इस पीले बलुआ पत्थर पर पड़ती हैं तो यह सोने की तरह चमकने लगता है। इस किले का निर्माण भाटी वंश के शासक राव जैसल ने 1156 ईस्वी में किया था। उन्होंने अपनी पुरानी राजधानी लोद्रुवा से हटाकर त्रिकूट पहाड़ी पर यह भव्य किला बसाया। किंवदंती है कि त्रिकूट पर्वत एक प्राचीन योगी की तपस्थली थी, और जब राव जैसल ने यहां किला बनाने का निर्णय लिया तो उस योगी ने चेतावनी दी थी कि यह भूमि शापित है। उसने भविष्यवाणी की थी कि यहां बनने वाला किला अनेक बार टूटेगा, उजड़ेगा और रक्तरंजित घटनाओं का गवाह बनेगा, लेकिन फिर भी यह कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होगा। इतिहास गवाह है कि उसकी यह भविष्यवाणी कई बार सच साबित हुई। किला वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है। लगभग 200 फीट ऊंचा यह दुर्ग 4 विशाल दरवाजों से घिरा है, जिन्हें गणेश पोल, अक्षय पोल, सूरज पोल और हवा पोल कहा जाता है। इसके भीतर शाही महल, जैन मंदिर, हवेलियां और अनेक गुप्त सुरंगें हैं। इस किले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि आज भी जीवित नगर है। इसके भीतर हजारों लोग रहते हैं और उनकी जिंदगी सदियों पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है। जैसलमेर किले का महत्व केवल स्थापत्य या धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यापार और राजनीति के लिए भी बहुत बड़ा था। यह स्थान सिल्क रूट के व्यापार मार्ग से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले व्यापारी अपार धन और वैभव लाते थे। यही कारण है कि यह किला निरंतर आक्रमणकारियों का लक्ष्य बना रहा। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हमला अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सन 1293 में खिलजी की सेना ने इस किले को घेर लिया और यह घेरा लगभग 9 वर्षों तक चला। किले के भीतर रहने वाले लोग धीरे धीरे भूख और प्यास से तड़पने लगे। अंततः जब सारी आशाएं खत्म हो गईं तो हजारों महिलाओं ने अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया और पुरुषों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। शाका कहा जाता है। उस युद्ध में कोई भी राजपूत योद्धा जीवित वापस नहीं आया। लोक कथाओं के अनुसार उन स्त्रियों की चीखें आज भी किले की दीवारों में कैद है, और रात के समय कई लोग किले के सुनसान गलियारों में रहस्यमयी आवाजें सुनने का दावा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद भी किला कई बार युद्धों और संघर्षों का केंद्र बना। मुगलों के साथ यहां भाटी राजपूतों की टक्कर होती रही। अकबर के समय राव हर्राज ने अपनी बेटी की शादी मुगल परिवार में दी और कुछ समय तक समझौते कायम रहे, लेकिन विद्रोह की चिंगारी बार बार भड़कती रही। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि किले के गुप्त तहखानों में मुगलकालीन खजाना छिपा है, हालांकि इसका प्रमाण आज तक नहीं मिला। भाटी राजपूतों की वीरता इस किले की आत्मा है। कहा जाता है कि जब भी कोई आक्रमणकारी लाखों की सेना लेकर आया तो भाटी राजपूतों की संख्या भले ही कुछ हजार ही रही हो, लेकिन उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। वे अंतिम सांस तक लड़ते रहे। लोकगीतों में वर्णन मिलता है कि जब योद्धा मरने के कगार पर होते थे तो तलवार को आकाश की ओर उठाए रखते थे, ताकि यह संदेश जाए कि उनकी आत्मा भी दुश्मनों से युद्ध कर रही है। इन युद्धों की स्मृतियां आज भी स्थानीय लोकगीतों और दंतकथाओं में जीवित हैं। इन युद्धों से जुड़े कई रहस्य भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि किले की कुछ दीवारें कभी कभी लालिमा लिए चमक उठती हैं, और लोग इसे उन वीर योद्धाओं के रक्त का प्रतीक मानते हैं जो इन दीवारों पर गिरा और पत्थरों में समा गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि किले की प्राचीरों पर आज भी अदृश्य प्रहरी पहरा देते हैं। कई बार लोगों ने रात के सन्नाटे में कवच और ढालों की खनखनाहट सुनी है, जैसे कोई अदृश्य सेना अब भी किले की रक्षा कर रही हो। इतिहासकार मानते हैं कि किसी भी आक्रमणकारी ने लंबे समय तक जैसलमेर किले पर अधिकार नहीं रखा। हर बार यह किला भले ही टूटता उजड़ता रहा हो, लेकिन अंततः फिर से भाटी राजपूतों के अधीन आ जाता था। इसी कारण इसे अजर अमर किला भी कहा जाता है। युद्ध और बलिदान की इन घटनाओं ने जैसलमेर किले को केवल एक स्थापत्य धरोहर ही नहीं, बल्कि एक जीवंत स्मारक बना दिया है, जिसकी हर दीवार अपने भीतर शौर्य, बलिदान और रहस्य की गाथाएं समेटे हुए है।
जैसलमेर किले का जादू केवल उसके युद्धों और वीरता की कहानियों में ही नहीं, बल्कि उसकी अनूठी स्थापत्य कला और धार्मिक धरोहरों में भी छिपा है। यह किला अपने आप में एक जीवंत नगर है, जहां आज भी हजारों लोग रहते हैं। जब पर्यटक इस किले में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय की कोई परत खुल गई हो और वे मध्यकालीन युग में पहुंच गए हों। संकरी गलियां, पीले पत्थरों से बनी हवेलियां, जटिल नक्काशीदार बालकनियां और सैकड़ों साल पुराने मंदिर, यह सब किसी रहस्यमयी चित्र की तरह सामने आता है। इस किले की सबसे बड़ी विशेषता इसका निर्माण है। पीले बलुआ पत्थर से बनी यह इमारत सूर्य की किरणों के साथ अपना रंग बदलती है। सुबह के समय यह हल्का सुनहरा दिखता है, दोपहर में तेज रोशनी में चमकता है और शाम को लालिमा लिए ऐसे लगता है मानो सोने का कोई महल रेगिस्तान में उभर आया हो। इसी कारण इसे सोनार किला कहा जाने लगा। इसके भीतर 99 बुर्ज हैं, जिनमें से कई आज भी मजबूत खड़े हैं। इतिहासकारों के अनुसार ये बुर्ज किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे और युद्ध के समय इनमें से सैनिक तीर कमान और तोपें चलाते थे। किले की गलियों में प्रवेश करते ही सबसे पहले विशाल दरवाजे दिखाई देते हैं। गणेश पोल, सूरज पोल, अक्षय पोल और हवा पोल, इन 4 द्वारों के नाम ही अपने आप में रहस्य और आस्था की झलक देते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन दरवाजों के नाम केवल प्रतीक नहीं, बल्कि रक्षा के चिन्ह भी है। गणेश पोल से प्रवेश करते समय लोग आज भी गणपति की पूजा करते हैं ताकि यात्रा मंगलमय हो। सूरज पोल को किले का सबसे शुभ द्वार माना जाता है, क्योंकि यहां सूर्योदय की पहली किरण पड़ती है। किले के भीतर पहुंचते ही जो चीज सबसे अधिक ध्यान खींचती है वह है यहाँ के जैन मंदिर। 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बने ये मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत है। मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर नहीं बल्कि मोम से तराशे गए हों। इन मंदिरों में पारीश्वरनाथ, संभवनाथ, शांतिनाथ और ऋषभनाथ जैसे तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। कहा जाता है कि इन मूर्तियों की आंखों में ऐसा आकर्षण है कि जब कोई भक्त ध्यान से देखता है तो उसे लगता है जैसे मूर्तियां जीवित होकर उसे निहार रही हों। जैन मंदिरों से जुड़ी कई रहस्यमयी कथाएं भी प्रचलित हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार आक्रमणकारी सेना ने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उनके हथौड़े मूर्तियों पर पड़े वे स्वयं टूट गए और सैनिक भयभीत होकर भाग निकले। स्थानीय लोग इसे तीर्थंकरों की दिव्य शक्ति मानते हैं। एक और किंवदंती है कि यहाँ के भूमिगत तहखानों में असीमित खजाना छिपा है, जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जिनका मन पूरी तरह पवित्र और लालच से मुक्त हो। किले के भीतर बनी हवेलियां भी स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। पटवों की हवेली, सलीम सिंह की हवेली और नाथमल की हवेली, ये सब केवल मकान नहीं बल्कि कला के मंदिर है। इन हवेलियों की खिड़कियों और झरोखों पर की गई जालीदार नक्काशी इतनी सुंदर है कि धूप जब इनसे छड़कर आती है तो जमीन पर रहस्यमयी आकृतियां बन जाती है। सलीम सिंह की हवेली को तो मोर की गर्दन कहा जाता है, क्योंकि इसकी छत मोर की आकृति जैसी लगती है। कहा जाता है कि सलीम सिंह, जो कि जैसलमेर का प्रधानमंत्री था, इतना महत्वाकांक्षी था कि उसने अपनी हवेली को महल से भी ऊंचा बनाने की कोशिश की ताकि वह राजा से बड़ा दिखाई दे। जैसलमेर किला केवल स्थापत्य और धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय कुछ हिस्सों में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी राजपूत सेना अब भी प्राचीरों पर गश्त कर रही हो। पर्यटक भी दावा करते हैं कि उन्होंने रात में हवा के साथ आती तलवारों की खनखनाहट और घोड़ों की टापों की आवाज सुनी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये सब लोगों की कल्पना है, लेकिन स्थानीय निवासियों का विश्वास है कि यह किला अब भी उन आत्माओं से आबाद है जिन्होंने यहां बलिदान दिया था। एक और रोचक रहस्य किले की गुप्त सुरंगों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस किले से रेगिस्तान के दूर दराज हिस्सों तक कई सुरंगें जाती हैं, जिनका उपयोग युद्ध के समय भागने या अचानक हमला करने के लिए किया जाता था। इन सुरंगों में से कई आज भी बंद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी किसी ने उन्हें खोलने की कोशिश की तो भीतर से रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी और लोग भयभीत होकर वापस लौट आए। इतिहासकार मानते हैं कि जैसलमेर किले का हर पत्थर एक कहानी कहता है। कभी यह किला व्यापारियों की धन समृद्धि का केंद्र था,
कभी युद्धों और रक्तपात का मैदान और कभी आस्था और धर्म का मंदिर। यही कारण है कि इसे रहस्यमयी कहा जाता है। इसकी गलियों में घूमते समय पर्यटक केवल इमारतें नहीं देखते, बल्कि उन्हें लगता है कि मानो हर मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो इस किले की रक्षा कर रही हो।